हाय देयर। अपना वीज़ा खुद अप्लाई करने की सीरीज़ में आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ऐसा मुल्क जिसका दारुल हुकूमत बैंकॉक है, जिसकी सरहदें बर्मा, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया से मिलती हैं, जिसकी आबादी 5 करोड़ 13 लाख अप्रॉक्सीमेटली है और जिसका रकबा 5,13,120 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी करेंसी बात है, जिसका मज़हब हिंदू मत है, बुद्ध मत है और जिसकी शरह ख़वानगी 97% है और ये तरक्की याफ्ता कंट्री में शामिल होता है, जिसका वक्त पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। उस मुल्क का नाम है थाईलैंड। एज़ यू नो दैट आई हैव रिसेंटली विजिटेड दिस कंट्री और इस कंट्री का वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था। एज़ यू कैन सी इन स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका वीज़ा हासिल करना इंतहाई आसान है। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा कि हाउ कैन यू अप्लाई योर वीज़ा। थाईलैंड का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इसके लिए आपको थाई एम्बेसी में विज़िट करना पड़ता है और इसका जो एड्रेस आपके साथ में शेयर करता हूँ और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो इस्लामाबाद का एड्रेस है कि रॉयल एम्बेसी ऑफ थाईलैंड, इस्लामाबाद, प्लाट नंबर 120, डिप्लोमेटिक इनक्लेव 1, सेक्टर G54, इस्लामाबाद है। जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको टोकन मिलता है और आपको अपनी बारी पे आपको डील किया जाता है। अगर इसके टाइमिंग की बात करें तो ये हर मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM टू 1 PM ये एप्लीकेशंस लेती है। इसका प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 1 वीक है और अगर आप सिंगल इंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये 3 मंथ का जारी होता है। अगर आप मल्टीपल इंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ये 6 मंथ का होता है। और अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें, वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 3 मंथ्स की फ़ी 5,000 है और अगर आप 6 मंथ का मल्टीपल इंट्री वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस 25,000 है। नो टॉक अबाउट कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है आपको वो पासपोर्ट है, जो इट मस्ट बी वैलिड फॉर 6 मंथ्स। सेकेंडली यू मस्ट हैव 2 पिक्चर्स विद द वाइट बैकग्राउंड। और तीसरा आपकी बैंक स्टेटमेंट हो चाहिए। बैंक स्टेटमेंट इट मस्ट बी फॉर 6 मंथ्स और इसमें अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग बैलेंस जो है ना 6 लाख तक होना चाहिए और 10 लाख तक हो तो दैट्स क्वाइट गुड। और इसकी अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस अकाउंट है तो इसका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दैट्स आल्सो रिक्वायर्ड, जो ये शो करता है कि ये आपका अपना बिजनेस अकाउंट है। उसके बाद होटल की बुकिंग रिक्वायर होती है, आपने होटल की बुकिंग करनी पड़ती है। और उसके बाद टिकट्स, जो आपकी जाने की टिकट्स हैं और रिटर्न टिकट्स, ये आपको रिक्वायर होती हैं। ये तमाम चीज़ें लेके आप थाई एम्बेसी में जाते हैं और यू नीड टू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि जो थाई एम्बेसी की वीज़ा एप्लीकेशन है, वो फॉर्म है, वो किस तरह का होता है और आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं और आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। लेट्स टॉक अबाउट प्रैक्टिकली। ओके जी, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि रॉयल थाई एम्बेसी इस्लामाबाद। सबसे पहली चीज़ आपने करनी है कि ये जो लिंक है, ये एड्रेस है, आपने इसको कॉपी कर लेना है आपने और एज इट इज़ आपने गूगल पे जाके लिखना है। तो इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। तो इस पे एप्लीकेशन फॉर्म है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के एंड पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आपने डाउनलोड करके आपने इसको फिल करना है। फिल करके आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपने इसके साथ अटैच करके अपने एम्बेसी में जमा करवाने हैं। तो आपने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है? सबसे पहले आपने प्लीज़ इंडिकेट द टाइप ऑफ वीज़ा रिक्वेस्ट कि आपको वीज़ा कौन चाहिए। यहाँ पे आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इसको टिक कर लें। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने जो है ना, जो टेकन विद इन द लास्ट 6 मंथ, जो मतलब इतनी पुरानी ना हो, 6 महीने पुरानी ना हो, यहाँ पे आपने पेश कर देनी है आपने। उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यहाँ पे सिंगल एंट्री करेंगे या मल्टीपल एंट्री करेंगे। तो सिंगल एंट्री करेंगे तो उसकी कम फीस होती है, मल्टीपल एंट्री करते हैं तो उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। टाइटल यहाँ पे स्पेसिफाई करें कि आप मेल मिस्टर हैं, मिसेज हैं, यहाँ पे इसको टिक करें। गिवन नेम में यहाँ पूरा नाम लिखें, कैपिटल लेटर के साथ आपने नाम लिखना है। उसके बाद फिर सर नेम, अपना जो फैमिली नेम है, फादर और हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखना है आपने।
और ऑक्यूपेशन स्पेसिफाई एम्प्लॉयर पोजीशन, अगर आप कोई पेशा है, कोई काम करते हैं तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या आपकी जॉब क्या है। नेशनलिटी क्या है आपकी, पाकिस्तानी यहाँ पे लिख दें। डेट ऑफ बर्थ आपने लिखें। एड्रेस इन थाईलैंड, यहाँ पे आपने कोई होटल थाईलैंड में बुक करना है, आपने उसकी डमी बुकिंग करनी है, उसका नाम यहाँ पे लिख देना है आपने, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देना है आपने, ठीक है। टाइप ऑफ पासपोर्ट, आपके पास कौन सा पासपोर्ट है, डिप्लोमेटिक है, ऑफिशियल है, ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट ज़्यादा होता है लोगों के पास, तो इसको टिक करना है आपने। इसका नंबर क्या है और इशू डेट, ये कहाँ से इशू हुआ है, उसकी डेट ऑफ इशू क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, और होम एड्रेस जो आपका आईडी कार्ड में एड्रेस लिखा हुआ है यहाँ पे वो आपने लिख दें, ठीक है। उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखें, यहाँ पे अपनी ईमेल लिखें, और नेम डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ माइनर चिल्ड्रन, कि जो छोटे बच्चे अगर आपके साथ जा रहे हैं तो उनका यहाँ पे नाम लिख लें, नहीं जा रहे तो इसको आप एज इट इज़ छोड़ दें। डेट ऑफ अराइवल इन थाईलैंड, कि आप कब तक एक्सपेक्टेड है कि आप कब थाईलैंड जहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो डेट यहाँ पे लिख दें। और ट्रैवलिंग बाई एयरलाइन, के किस एयरलाइन से आप ट्रैवल करेंगे, यहाँ पे भी आप अपने डमी जो है ना ये बुकिंग करनी होती है एयरलाइन की, तो वो अपने मेक श्योर करेंगे वो कर लें आप। और फ्लाइट नंबर्स का लिख दें, ड्यूरेशन ऑफ स्टे के कितना टाइम वहाँ पे आप रह जाते हैं, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, तो यहाँ पे लिख दें। और उसके बाद डेट ऑफ प्रीवियस विजिट्स टू थाईलैंड, कि अगर आप लास्ट टाइम गए हैं थाईलैंड तो उसका कितना टाइम वहाँ पे आ रहे, वो क्या डेट थी, ठीक है। और पर्पज़ ऑफ विज़िट जो था वो कौन सा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपने टूरिज़्म को सिलेक्ट कर लेना है आपने। और उसके बाद यहाँ पे एड्रेस इन थाईलैंड ये हो गया, और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपने सिग्नेचर करने हैं और आपने डेट लिखनी है। तो ये तमाम चीज़ें फिल करके, ये फॉर ऑफिस यूज़ है, यहाँ पे आपने इसको जो है ना ये फिल नहीं करना है। तो ये चीज़ें करके साइन करके आपने यहाँ पे पिक्चर लगा के अपनी चीज़ें साथ सारी जितने भी जो मैंने आपको बताई हैं, बैंक स्टेटमेंट हो गई है, उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट का बैंक स्टेटमेंट, उसके बाद जो है ना जो है आपका लेटर आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैक्स पेयर हैं तो वो आप लेटर साथ लगाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, तो वो आप लगा के जो है ना साथ ये ले जाएं, ठीक है। तो अगर आप इसकी टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग है इसकी मंडे टू फ्राइडे 9:30 से लेकर 1 बजे तक इसकी टाइमिंग होती है, ठीक है। और इसके बाद सैटरडे संडे ये एम्बेसी क्लोज़ होती है, तो ये आपने इसके बाद ख्याल रखना है आपने, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इसका फॉर्म फिल करना है आपने, और आपने पासपोर्ट जमा करवा देना है, आपको 1 वीक में इसका आपको वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई मुश्किल पेश आ रही है वीज़े के असूल में, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। वी कैन हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।